सोचो बिटकॉइन जमीन से गोल्ड की तरह माइन नहीं होता। फिर माइनिंग होती क्या है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी को डिजिटल मनी में कन्वर्ट किया जाता है, आज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर देखेंगे यूएस पाकिस्तान से क्रिप्टो माइनिंग क्यों कराना चाहता है और भूटान ने अपने जीडीपी के 1/3 के बराबर क्रिप्टो माइनिंग कैसे की। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 3 पार्ट्स होंगे। माइनिंग क्या है और कैसे काम करती है, माइनिंग के लिए क्या चाहिए, हार्डवेयर, पावर, पॉलिसी एंड लास्ट कंट्री स्नैपशॉट्स लाइक यूएस पाकिस्तान से कैसे और क्यों क्रिप्टो माइनिंग करवाना चाह रहा है और कैसे भूटान का हाइड्रो पावर प्लांट और डाटा सेंटर्स मिल करके उसकी जीडीपी ग्रोथ में हाथ बटा रहे हैं। क्रिप्टो माइनिंग बेसिकली एक कंप्यूटर रेस है। बेसिकली माइनिंग में होता यह है कि बहुत सारी पावरफुल मशीन्स एक डिजिटल आंसर ढूंढ रही होती हैं। आंसर उन मैथमेटिकल एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स का जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन रूल्स। लेट्स से मैंने, आपने और आपके दोस्त ने क्रिप्टो माइनिंग शुरू किया है अलग अलग सिस्टम से। जो पहले सही आंसर ढूंढ लेता है उसे रिवॉर्ड मिलता है जो कई नए बिटकॉइन प्लस ट्रांजैक्शन फी के रूप में होता है और साथ ही उसका ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। इस पूरे प्रोसीजर से नेटवर्क सिक्योर रहता है और पेमेंट सेटल होती रहती है। चलिए पहले जानते हैं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बिटकॉइन माइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हैश। इट्स लाइक अ डिजिटल फिंगरप्रिंट। इनपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा फिक्स साइज कोड जैसा आता है, इसे हैश कहते हैं। सेकंड है SHA-256। ये वो फॉर्मूला है यानी कि एल्गोरिथम जो फिंगरप्रिंट बनाता है। बिटकॉइन इसी फॉर्मूले का यूज करता है। एंड थर्ड है नॉन्स। माइनर्स एक नंबर को बार बार चेंज करके नए नए हैशेस ट्राई करते हैं, जैसे लॉ की नई की ट्राई करना, जब तक सही हैश ना मिल जाए। यानी SHA-256 एल्गोरिथम यूज करके बार बार नॉन्स से नए हैश क्रिएट करते हैं ताकि एक समय पर सही हैश मिल जाए। ये ताले को चाबी से खोलने जैसा है। नॉन्स को घुमाते रहो, एक ट्राई, फिर नेक्स्ट ट्राई, फिर नेक्स्ट ट्राई। एक मोमेंट पर राइट कॉम्बिनेशन मिलता है, लॉक खुल जाता है। क्रिप्टो माइनिंग में वही मोमेंट होता है जब हैश टारगेट से छोटा आ जाता है और आप ब्लॉक जीत जाते हैं। एंड एट लास्ट जो माइनर सबसे पहले वैलिड हैश लाता है वो ब्लॉक ब्रॉडकास्ट करता है और उसे रिवॉर्ड मिलता है। बिटकॉइन चाहता है कि हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता रहे और इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए डिफिकल्टी एडजस्ट होती रहती है। अगर मशीन्स बहुत बढ़ गई तो पजल टफ हो जाता है, अगर कम हुई तो पजल थोड़ा इजी रहता है। आज के समय अगर देखा जाए तो अभी हर न्यू ब्लॉक पर रिवॉर्ड 3.125 बिटकॉइन मिलता है। एवरेज 10 मिनट्स में एक ब्लॉक बनता है तो दिन में अराउंड 144 ब्लॉक्स। सिस्टम में एक बिल्ट इन रूल है, कुछ सालों में ये रिवॉर्ड फिर हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2024 से पहले ये रिवॉर्ड 6.250 बिटकॉइन था। इट्स लाइक न्यू सप्लाई की पाइप, टाइम के साथ साथ पतली होती रहती है ताकि टोटल बिटकॉइंस लिमिटेड रहें। इस वजह से नया बिटकॉइन आना धीरे धीरे स्लो होता चला जाता है। चलिए जानते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग के लिए ऐसी क्या चीजें चाहिए जो भूटान और पाकिस्तान के पास हैं, जिसकी वजह से भूटान ऑलरेडी अपने जीडीपी का 1/3 क्रिप्टो कलेक्ट कर चुका है और पाकिस्तान यूएस के कहने पे क्रिप्टो माइनिंग करने वाला है। तो पहली चीज है हार्डवेयर। बिटकॉइन के लिए स्पेशलाइज्ड मशीन लगती हैं जिसे ASICs कहते हैं, यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सेकंड है पावर। इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, तो चीप, रिलायबल, आइडियली रिन्यूएबल पावर माइनिंग को प्रॉफिटेबल बनाती है, जो इन दोनों कंट्रीज के पास है। थर्ड है कूलिंग। ASICs मशीन बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट करती हैं, तो इन्हें चाहिए कूल क्लाइमेट, गुड एयर फ्लो, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बेटर होती है। नेक्स्ट है अप टाइम प्लस इंटरनेट। स्टेबल इंटरनेट, हाई अप टाइम जरूरी है। नेक्स्ट है माइनिंग पूल। मोस्ट ऑफ द माइनर्स पूल ज्वाइन करते हैं जहां सब मिल के हैशिंग पावर कंबाइन करके रिवॉर्ड प्रोपोर्शनली शेयर करते हैं। इसकी वजह से इनकम स्मूथ रहती है। एंड लास्ट है पॉलिसी एंड रेगुलेशंस। देयर शुड बी क्लियर रूल्स, टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीन्स एंड ग्रिड एग्रीमेंट्स। ये सब बिजनेसेस को वायबिलिटी में हैवी रोल प्ले करते हैं। हिमालय का एक छोटा सा देश भूटान अपनी एक्स्ट्रा बिजली से बिटकॉइन माइन करके बिलियंस कमा रहा है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान भी अमेरिका की मदद से यही मॉडल अपनाकर अपनी इकोनॉमी को बचा सकता है? चलिए जानते हैं। भूटान की स्ट्रैटेजी सिंपल है। उनके पास बहुत ज्यादा और सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। जब ये पावर एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसे वेस्ट करने के बजाय वो उससे बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स चलाते हैं। इस वजह से उन्हें एक नई ग्लोबल इनकम मिल रही है और उनकी इकोनॉमी फ्यूचर प्रूफ हो रही है। अब पाकिस्तान को देखिए, यहाँ भी नॉर्दर्न इलाकों में हाइड्रो पावर और साउदर्न हिस्सों में सोलर पावर की कोई कमी नहीं है। अगर पाकिस्तान यूएस की कंपनी से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लेकर इन अनदेखे एनर्जी सोर्सेज पर माइनिंग फार्म लगा दे तो वो अरबों डॉलर कमा सकता है। ये कर्ज नहीं बल्कि एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम होगा। ये एक विन विन सिचुएशन होगा।
अमेरिकन माइनर्स को सस्ती एनर्जी मिलेगी क्योंकि वेस्ट में एनर्जी महंगी होती जा रही है और पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए जरूरी फॉरेन करेंसी। भूटान ने रास्ता दिखा दिया है और अमेरिका भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है क्योंकि उन्हें चीप एनर्जी चाहिए और पाकिस्तान के सो कॉल्ड मिनरल्स। आई डोंट नो इफ दे आर देयर और नॉट। तो आपको क्या लगता है, क्या ये प्लान काम करेगा? और अगर करेगा तो क्या पाकिस्तान इसे अपनी इकोनॉमी सुधारने में लगाएगा या इंडिया के खिलाफ जिहाद फैलाने में? कमेंट्स में बताइए।